हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ वार ज्ञात करने का एकदम लेटेस्ट तरीका जो आपको ना ही कोई कोचिंग के अंदर मिलने वाला है, ना ही कोई बुक के अंदर मिलने वाला है, ना ही कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देख लेना, आप भी कहोगे कि क्या आसान तरीका है, कितना इजी है। ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस है। एक बार विश्वास तो करो मेरे भाई, एक बार विश्वास करो, एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, आप खुद कहोगे कि बहुत ही इजी है और बहुत इजी तरीके से आपने समझा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसके अंदर नया है। कोड हम पहले से देखते आ रहे हैं, ये कोड भी देखते आ रहे हैं, ये भी कोड भी देखते आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा गौर फरमाओ, आपने जो कोड देखा होगा और ये कोड देखा होगा उसके अंदर काफी अंतर है। वो कोड अलग है, ये कोड अलग है। ठीक है, और इनका बनाने का उद्देश्य मेरा यही था, जब यहां से बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाता था तो वहां पर बच्चे वो गलत कर आते थे। क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चे क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट, मैं भी जब था तो वो यही होता है कि कौन दो दो चार तरीका जो दो चार जो तरीके होंगे उनको याद रखा जाए। कौन रखता है, कोई नहीं रख सकता। रखता भी हो, कोई इंटेलिजेंट बालक की बात नहीं करता, तो वो एक ही तरीका याद रखते थे। यहाँ पर उनका कोड अलग होता था। ठीक है, बुक के अंदर देखा हुआ अलग होता था। जब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो अलग वाले टिक कर आते थे और वहां पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो इसलिए मैंने सभी चीजों को ध्यान रखते हुए एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी किसी भी तरीके से आप उसका आंसर 100% देख के आओगे बिना कोई डाउट। ठीक है, इसलिए मैंने ये बनाया। ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, 5 कैसे आता है, 3 कैसे आता है, 1 कैसे आता है, 0 कैसे आता है। ये क्या है, सभी शेष दिन है, शेष दिन है। अब इसको मैं यहाँ क्या बोल लूंगा, शताब्दी कोड बोल दूंगा। ठीक है, शेष दिन ही बोल सकते हैं, कोड बोलूंगा मैं यहाँ पर, जिससे कि आप कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि 100 साल के अंदर कितने शेष दिन बचते हैं, तो 5 बचते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के ऊपर जा करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसके अंदर देख सकते हैं। शताब्दी वर्ष के अंदर ऐसा कुछ मिलने वाला, तीसरी वीडियो जहां तक होगी, पार्ट 3 के अंदर इसको डिटेल से बताया गया है कि 100 साल के अंदर 5 शेष दिन कैसे बचते हैं, 200 साल के अंदर 300 शेष दिन कैसे बचते हैं, 300 आए तो एक दिन कैसे बचते हैं, 400 के अंदर 100 कैसे बचते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ लिख रखा है, ये चीज है क्या, वार ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं एचएस कैंपस के अंदर। अपना यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस, जहां पर आपको मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट देने की कोशिश की जा रही है। बस आपका सपोर्ट रहा तो जो 15 से 20 हजार का जो कोर्स है वो एकदम फ्री देने की कोशिश की जा रही है। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना। सपोर्ट में मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, सपोर्ट में बस ये करना, लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है वो सभी कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार ज्ञात करना सीखेंगे इसके अंदर। तो वार ज्ञात करने के से पहले हम सीख लेते हैं कि महाकोड ये जो लिख रखा है वो चीज क्या है। जैसे कि मैं पहले मान लेता हूं कि हम निकालेंगे कि 6 अप्रैल 2023 को क्या वार है, इसका हमें निकालना। जैसे कि 6 अप्रैल 2023 को क्या वार है, ये हमें अगर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 6 लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे। तो अप्रैल जब लिखेंगे तो ना कि अप्रैल डायरेक्ट लिख करके अप्रैल के कोड लिखेंगे। ठीक है, अप्रैल का जैसे कि इसके अंदर क्या है, 5 है, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा सब्र रखो, देखो कितना इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोड माह आप याद करना है। आपको क्या करना है, कोड माह याद करना है। किस तरीके से याद करेंगे, 622, 503, 514, 624। मान लो कि कोई आपके निजी व्यक्ति के मोबाइल नंबर है और इसके बिना गुजारा नहीं होने वाला। एक मोबाइल नंबर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 12 अंक का। चलो, मोबाइल नंबर 10 अंक के होते हैं, ये 12 का है। ठीक है, इसके बिना गुजारा नहीं होने वाला, इसको याद कर लो। 622, 503, 514, 624। और ये कब प्रयोग लिया जाएगा, जब आपकी वर्ष कैसी होगी, साधारण वर्ष होगी। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता क्या है, साधारण वर्ष वो होता है जो भी आपको वर्ष दे रखे हैं। जैसे कि 23 है, 23 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा और 4 का भाग देने पर ये पूरा भाग नहीं जाएगा, तो वो आपकी साधारण वर्ष होगी।
अन्यथा अगर उसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो आपकी लीप वर्ष होगी। तो लीप वर्ष अगर पूछा जाए, लीप वर्ष का वार निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करना है कि जनवरी में जो 6 था उसकी जगह 5 कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 2 की जगह 1 कम करके 1 लिख देंगे, बाकी का सारा सेम रहेगा, बाकी का सारा सेम रहेगा। मास कोड को कैसे याद रखेंगे, 622, 503, 514, 624। 10-15 बार आप बोलोगे आराम से याद हो जाएगा। 5-10 बार अगर आप नोट भी कर लेते हो तो भी याद हो जाएगा। वैसे भी दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है, क्वेश्चन में पूछा जाता है वहां भी काम आने वाला है। इन कोड से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सा माह का वार कौन से माह में माह के अंदर सेम आने वाला है, जो अगला टॉपिक होगा। ठीक है, अरे बहुत सारा चीजें, सब कुछ बेसिक है जो हमने पढ़ रखा है, उसी के आधार पर मैंने ये बनाया है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। अब अगर जैसे कि 6 अप्रैल 2023 का निकालता तो इसका जो माह होता अप्रैल का, तो अप्रैल को अप्रैल यूज नहीं लेता। अभी मैं निकाल के बताऊं किस तरीके से निकालना है। तो अप्रैल का अप्रैल यूज नहीं लेना, अप्रैल का क्या लेना है, कोड यूज लेना है। अब 2023 आपकी कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का क्या लेंगे, 5 यूज लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या है, शताब्दी कोर्स, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड है। किस तरीके से, जैसे कि आप इसको क्या पढ़ते हो, 2023, 2000 बोलते हो, पहले 2000 बोला तो 2000 का शताब्दी कोड क्या होगा, 0। ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, जो भी आपको शताब्दी कोड शताब्दी मिलेगी, जो भी आपको शताब्दी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर क्या है 2023 है, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, 2023। पहले क्या पढ़ा, 2000 पढ़ा, तो 2000 जो भी आपको शताब्दी, 2000 क्या आपकी शताब्दी है। शताब्दी क्या होती है, जिसके अंदर 100 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या 100 का जो मल्टीपल हो, 100 का मल्टीपल 2000। अब इसके अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाऊंगा, जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगी, उसके अंदर हमारा जो कोड होगा वो 0 होगा। ये वैसे शेष दिन होता है, ठीक है, पर शेष दिन को हम यहाँ पर कोड बोलेंगे। 400 का अगर जिसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो उसका 0 लेंगे। अगर कोई सन है उसके अंदर हम 400 का भाग दे रहे हैं, 300 शेषफल बचता है तो उसका कोड 1 लेंगे। अगर कोई सन है उसके अंदर मैं 400 का भाग देता हूं, अगर 200 शेषफल बचता है तो उसका कोड 3 लेंगे। अगर इसी तरीके से 100 शेषफल बचता है तो उसका कोड हम 5 लेंगे। जैसे कि 2000 की बात करेंगे तो 2000 के अंदर 400 का भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर 1900 की बात करता, 1952, 1947 जो भी आपको बात करता, जैसे कि 1900 की बात कर रहा है, तो 1900 के अंदर मैं 400 का भाग लगाऊंगा तो कितने बार गया, 4 बार जाएगा, 1600 तक गया, 300 शेष बचा, तो 300 शेष बचेगा तो वहां का पर हम कोड क्या लेंगे, 1 यूज लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ 300 पर हम कोड क्या यूज लेंगे, 1 लेंगे। इसी तरीके से मैं 1800 के अंदर अगर 400 का भाग लगाऊंगा तो 200 शेषफल बचेगा, तो जहां पर भी 200 शेषफल बचे वहां 3 और 100 शेषफल बचे वहां 5। अपने जो ज्यादातर काम में आएगा वो क्या काम आएगा, 2000 का आएगा, 1900 का आएगा, और लास्ट बहुत कम चांस होंगे 1800 को भी आ सकता है, नहीं तो मोस्टली 2 ही कोड आते हैं काम में, 2000 का और 1900 का। 2000 का 0 होगा, 1900 का 1 होगा। यहाँ तक ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये जो सूत्र लिखवा रखा है वो क्या है, सूत्र को किस तरीके से याद करेंगे। मान लो कि ये अपना हाथ है, मान क्या लो है ये अपना हाथ, ये अपना हाथ है, इसके अंदर कितनी अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं। ठीक है, तो 5 तंत्र मंत्र याद रखना है। 5 तंत्र मंत्र से हम कोई भी दिनांक का वार निकाल सकते हैं। 5 तंत्र मंत्र में पहला क्या होता है, दिनांक होता है, दूसरा क्या होता है, महाकोड होता है, तीसरा क्या होता है, शताब्दी कोड होता है, चौथा क्या होता है, वर्ष होता है, पांचवा क्या होता है, अधिवर्ष होता है। अब ये मेरी याद ना रहे तो क्या करना है, याद ना रहे तो उसका भी बताऊंगा किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सोमवार 1, मंगलवार 2, ये क्या ले रखा है, ये मैं आपको बता दूं कि तो ये क्या है दोस्तों,
सोमवार का 1, मंगलवार का 2 क्या है? जब हम ये पूरा इसको करेंगे उसके बाद में 7 का अगर हम जब भाग लगाएंगे, जब 7 का हम भाग लगाएंगे तो जो भाग लगाने के बाद शेषफल जो बचेगा उसको यहाँ चेक करेंगे। सोमवार का अगर 1 शेषफल बचता है तो उस दिन सोमवार होगा, 2 बचता है तो मंगलवार होगा, 3 बचता है तो बुधवार होगा, 4 बचता है तो गुरुवार होगा, 5 बचता है शुक्रवार होगा, 6 बचता है शनिवार होगा और पूरा पूरा भाग चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता तो 0 होगा। ठीक है। और इसमें एक ये चीज और ध्यान रखनी है कि अधिवर्ष, अब दिमाग के अंदर हो रहा होगा कि यार क्या क्या याद रखेंगे। देखो सब कुछ याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, एक बार सुन तो लो, एक बार मेरी बात तो सुनो। अधिवर्ष क्या होगा? जो भी आपके पास में वर्ष है उसके अंदर हम 4 का भाग देंगे। अधिवर्ष होता क्या है? अधिवर्ष को ही लीप वर्ष बोला जाता है। अधिवर्ष को ही लीप वर्ष बोला जाता है कि इन सालों के अंदर कितने अधिवर्ष हैं। तो जो भी आपके पास में वर्ष होगा उसके अंदर हम 4 का भाग लगाते हैं। ध्यान रखना 4 का, ना कि 7 का। 7 का भाग मत देना। अधिवर्ष के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो जो भागफल आएगा वो अपना अधिवर्ष कहलाएगा। ठीक है। अब सब कुछ याद हुआ नहीं हुआ तो वो अब देखो किस तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 6 अप्रैल 2023 का हमें वार निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे भाई? 6 अप्रैल 2023 का हमारी ये कुछ याद है भी और नहीं भी है, हुआ भी नहीं भी हुआ, बट ये तो याद हो गया कि यार हाथ के अंदर 5 अंगुली होती है तो 5 चीज इसके अंदर काम आने वाली है। 5 चीज क्या क्या होगी, किस तरीके से? सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2023 इस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 6 पढ़ा, तो इसका 6 ले लेंगे, 6 लिख दिया भाई मैंने। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा अप्रैल। अप्रैल, अब हमने जो मास कोड याद किए हैं वो किस लिए किए हैं? मास कोड जो याद किए वो हमने किस लिए किए? इसलिए किए ना कि अप्रैल का जो माह कोड होंगे, जो मास कोड होंगे उसको हम लिख सके। तो अप्रैल को अप्रैल ना लिख करके अप्रैल का कोड लिखेंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको 5 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? अप्रैल का क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ये आपकी वर्ष कैसी है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में अप्रैल का क्या होता है? 5 होता है। लीप वर्ष में 5 होता है। मार्च के बाद सभी में सेम होता है, मार्च के बाद। ठीक है। जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है। तो 5 लिख दिया, अप्रैल का मैं 5 लिख दिया वहां से। अब इसके बाद मैंने क्या पढ़ा? मैंने इस तरीके से पढ़ा 2023। क्या पढ़ा? 2023। सबसे पहले क्या पढ़ा? 2000 पढ़ा। अब 2000 आपकी कैसी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। यानी कि 2000 के अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाऊंगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उसके अंदर कितना शेषफल बचेगा? 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल बचेगा तो उसका जो कोड होगा वो भी 0 होगा। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 2000 का कोड 0 रहेगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो 2000 का कोड क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? इस तरीके से पढ़ा 2023। 2000 को तो हमने ले लिया। अब 23 जो हमने पढ़ा है, 23 को ऐसे कैसे लिख दो? अब देखो कितनी चीज हो गई? 4 चीज हो गई ना। 1 2 3 4। जो 5वीं चीज होगी जो बच्चे भूल जाते हैं वो क्या होगी? अधिवर्ष होगी। अब मैंने आपको बता दें कि ये चीज भूल जाते हैं तो अब आपको भूलना नहीं है। ठीक है। 5वीं चीज क्या होगी? अधिवर्ष होगी। अधिवर्ष क्या होता है मेरे बच्चों? बच्चों तो ठीक नहीं होगा, मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है। 23 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, अधिवर्ष क्या होता है? जो आपके पास में वर्ष है उसके अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं, जो भागफल आएगा वो आपका अधिवर्ष होगा। तो 23 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? 4 5 20, 5 बार पूरा पूरा गया। तो यहां पर मैं 5 लिख दूंगा। अब उसके बाद में किसका भाग लगाऊंगा? 7 का, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। आज के 7 दिन बाद क्या वार होगा? आपका जो आज वार है वही वार होने वाला है। 14 दिन बाद क्या होगा? वही वार होने वाला है। जो भी 7 के मल्टीपल होंगे वही वार होते हैं। 5 सप्ताह बाद क्या वार होगा? वही वार होने वाला, क्योंकि हर सप्ताह में 7 दिन होता है तो वही वार होता है, इसलिए 7 का भाग लगा देंगे। अब इसको या तो आप इस तरीके से कर लो, इन सभी को जोड़ लो, जोड़ करके 7 का भाग लगा दो। जो शेषफल आएगा उसको यहां पर चेक करना है। ठीक है।
जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पर चेक करना है। अब मैं इस तरीके से करूँगा, काफ़ी लेंथी लगेगा, ठीक है, ऐड होने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यहीं कहीं काट देता हूँ। काटना किस तरीके से, जब भी आपको इसको डिवाइड करना है तो इतना जब तक काटते चलो जब तक या तो ना 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, या 7 से कोई छोटी संख्या आ जाए। तो मैं इसको 7 से काट रहा हूँ, 7 से काटा, 7 से 21, कितना शेषफल बचा, 2 बचा। अब यहाँ शेषफल पे ध्यान देना है, 2 बचा, 2 मैंने इसको दे दिया, ये कंप्लीट कितना हो गया, 7 हो गया। तो यानी कि 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पर 6 और 5 बच रहा है, 5 से मैंने 1 लिया, इसको दे दिया, तो इसके पास में 7 हो गया। इसके पास में क्या बचा, 4 बचा, 4 बचा, तो लास्ट में 4 बचा, 7 का 4 के अंदर भाग देंगे तो 4 ही शेषफल बचना है। ये आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। लास्ट में चलो इसको जोड़ लो, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो चौथा दिन आपका क्या होगा, 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। चौथा दिन आपका क्या होगा, गुरुवार होगा। तो 6 अप्रैल 2023 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। अब आप कह रहोगे, आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा, सर ये सूत्र लिखवाया था आपने, यूज तो करा ही नहीं। अरे मैंने यूज कर लिया। कैसे यूज किया, कहाँ यूज कर रखा है। देखो, दिनांक की जगह मैंने ये 6 ये दिनांक लिख दी, महाकोड की जगह अप्रैल की जगह 5 लिखना था महाकोड, जो महाकोड मैंने ये 5 यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में शताब्दी कोड लिखना था, तो मैंने इसको क्या पढ़ा, 2023, 2000 पढ़ा, तो 2000 का शताब्दी कोड 0, 2000 का शताब्दी कोड 0, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ष है, वर्ष मैंने 23 ऐसे कैसे लिख दी। अब उसके बाद में क्या है, अधिवर्ष है, अधिवर्ष मैंने निकाल दिया, इसके अंदर मैंने 4 का भाग लगाया, 5 पर गया, 5 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और इस लास्ट में 7 का भाग लगा दिया, आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। एक बार इसको फिर से रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। किस तरीके से याद करेंगे, कोई एक मोबाइल नंबर मान लो कि 12 अंक का है, इसके बिना गुजारा नहीं होने वाला। 622, 503, 514, 624, 622, 503, 514, 624, इस तरीके से याद करोगे, याद हो जाएगा। बस इसी को याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि 300 साल के अंदर कितने शेष दिन होते हैं। तो मैंने निकालना बता रखा है, 300 साल के अंदर कितने शेष दिन होते हैं, आपका 1 होता है, तो वो शेष दिन तो लिख रखा है यहाँ पर कोड। 200 साल के अंदर कितना होता है, 3 होता है। 100 साल के अंदर 5 होता है। 400 साल के अंदर 0 होता है। अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया है कि बताओ 1700 साल के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, तो इसके अंदर 400 का भाग दो भाई, 400 का भाग दिया, ठीक है, 4 बार पूरा गया, 400 का दिया 4 बार, 1600 हो गया। 100 शेषफल बचा, तो जब 100 शेषफल जब भी से बचे तो उसके अंदर 5 विषम दिन होते हैं, 5 शेष दिन होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अगर आपसे ये बोला जाता है कि 1800 के अंदर बताओ कितने शेष दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं, तीनों एक ही बात है, विषम दिन, ऑड डे और शेष दिन। अगर मैं इसके अंदर 400 का भाग लगाऊंगा तो 200 शेषफल बचेगा, तो जब भी 200 शेषफल बचे तो उसका ऑड डे कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है यहां से भी कि बताओ अप्रैल की 1 तारीख को, किसी साधारण वर्ष की अप्रैल की 1 तारीख को सोमवार था, तो उसी साल किस माह की 1 तारीख को सोमवार होगा। तो अप्रैल की पूछा है, तो अप्रैल यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 देखो और कहाँ पर आ रहा है, जुलाई के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो अप्रैल का 1 तारीख होगा वो ही जुलाई का 1 तारीख होगा। जो 1 तारीख को सोमवार है तो इसको भी सोमवार होगा, अगर इसको मंगलवार है तो इसको मंगलवार होगा। इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये सोमवार मैंने 1 क्यों माना, आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा रविवार को 1 मानते हैं। मैंने सोमवार यहाँ इसलिए माना कि जब अपना जो वार बनना स्टार्ट हुआ था,
सॉरी, जब कैलेंडर बनना स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1 को, 1 जनवरी 1 को, तो 1 जनवरी 1 को सोमवार था, तो सोमवार 1 को हो गया, 2 को मंगलवार। तो इस तरीके से इसको मैंने रखा है। ठीक है, कहीं भी आपकी गलती के कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आप कहीं भी कोई गलत करो। तो इनको सेम रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो ये इस तरीके से थोड़ा नया बन गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तरीका आपने नहीं कहीं कोचिंग पढ़ा होगा, नहीं कहीं ऑनलाइन पढ़ा होगा, ना ही कोई बुक के अंदर देखा होगा। ठीक है, एक बार इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। आई होप आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि माइंडली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, माइंडली कैसे कर सकते हैं, दिमाग के अंदर कैसे सोच कर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कोड याद है नहीं ये वाला, महाकोड अगर आपको याद है नहीं ये वाला, तो आप इसको दिमाग के अंदर कर सकते हो। हमने क्या करना है, ये 5 चीज याद काम में आने वाली, ये चीज ध्यान रखना है, 5 चीज काम में आने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि 6 अप्रैल 2023 का देखना है, हमें लास्ट में क्या करना है, 7 का भाग लगाना है, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले क्या आया, 6 आया, मैंने पढ़ा 6 अप्रैल 2023, सबसे पहले 6 आया, 6 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो 6 दिन ही शेष दिन बचेंगे। 6 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 6 दिन ही बचेंगे। फिर उसके बाद मैंने अप्रैल देखा, अप्रैल का कोड कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ये याद रखना है कि अप्रैल का 5, 6 दिन, ये 6 और 5 कितना हो गया, आपका हो गया 11। 11 के अंदर फिर मैं 7 का भाग लगाऊंगा, कितने दिन बचेंगे, 4 बचेंगे। अभी थोड़ा दिमाग के अंदर रखना है, 4 बचेंगे। अब उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ कि 2023, तो 2000 का 0 रहेगा तो 0 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है, 23 आया, तो 23 के अंदर मैं 7 का भाग दिया, 7 से 21, यानी कि 2 दिन शेष बचा। 4 दिन वो बच रहे थे, 2 दिन ये हो गए, टोटल कितने दिन हो गए, अभी 6 दिन हो गए। ठीक है, अब याद रखना है कि 6 दिन बच रहे हैं भाई, अभी कितने बच रहे हैं, 6 दिन बच रहे हैं मेरे भाई। अब लास्ट में क्या बचा, एक अधिवर्ष बचा। लास्ट में क्या बचा, लास्ट का जो 5वां रहेगा वो अधिवर्ष बचा। अब 23 के अंदर मैंने 4 का भाग लगाया, 5 बढ़ गया। 23 के अंदर मैं 4 का भाग लगाया, 5 बढ़ गया, तो 5 दिन ये और 6 दिन वो, यानी कि 11 दिन हो गए। 11 दिन के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा, 11 दिन के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना, सॉरी 11 दिन के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना दिन शेष बचेगा आपके पास में, 4 दिन शेष बचेगा, क्योंकि 7 एकम 7, 4 दिन शेष बचा। अब 4 दिन शेष बचा तो सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, चौथे दिन क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। तो इस तरीके से गुरुवार आ गया। इस तरीके से आप माइंडली भी इसको निकाल सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, 1900 का पूछेगा तो 1900 का कोड हम 1 लेंगे, बाकी का सभी सेम रहेगा। इस तरीके से अगर आपसे लीप वर्ष का पूछेगा तो जनवरी माह का और फरवरी माह का चेंज होगा, बाकी का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था कि बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। ठीक है, ये अगर पूछ ले जाएगी 15 अगस्त 1947, और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो इससे जस्ट पहली वाली वीडियो है जो पार्ट 5 के नाम से मिलेगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें मैंने आपको ये कोड फ्री वीडियो बनाई है। उसके अंदर आपको कोई भी कोड का यूज नहीं करना, बिना कोड लिए हुए आप वार निकाल सकते हो। मैंने ये दोनों तरीका इसलिए बताया कि जिसको जो पसंद आएगा उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट द्वारा बताना है। ठीक है, प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना तो कर ही सकते हो, लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट द्वारा बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो फिर से एक और वीडियो बना दी जाएगी और काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर सोल्व करवा दिए जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।